तो अब हम आते हैं वापस फिर से संख्याओं पर या संख्या पद्धति पर कि संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है और क्या क्या चीजें होती है संख्याओं में जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, जो वास्तविक होता है। ठीक है, जो सच्चाई होती है, जो असल में होता है। ठीक है, जो हमें दिखता भी है। ठीक है, वो है प्रकृति। तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यहां पर यही है कि वो संख्याएं जो वास्तव में है, जो हमें दिखेगी, जिनको हम गिन पाएंगे। ठीक है, वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं, एक से लेकर सभी संख्याएं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जो आपको दिखेगा, वास्तव में जो होगा, वही प्राकृतिक संख्या है। और एक ही संख्या है जो हमें नजर नहीं आती है, वो कौन सी है? जीरो। जीरो, वेरी गुड। जीरो हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, यानी कि काउंटिंग में हम, मेरे पास 0 पेन है बोले तो वो 0 नजर नहीं आता है ना? तो इसलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये समझ आ गया प्राकृतिक संख्या। अब सेकंड है पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या में वो सभी नंबर्स जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें इसमें तो प्राकृतिक संख्या में सब आ गए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूरी की पूरी संख्या जो है, जिनको हम यूज कर रहे हैं, और वो पूरा, जैसे मैंने 1 रोटी खाया तो वो पूरा का पूरा 1 रोटी। मैंने 5 रोटी खाया, मैंने पूरा का पूरा 5 रोटी खाया। या 0 रोटी खाया मैंने, कि मैंने 0 रोटी खाया, पूरा का पूरा 1 रोटी मैंने नहीं खाया। ये मतलब है इसका, पूरा का पूरा 1 रोटी मैंने नहीं खाया है, मैंने रोटी खाया ही नहीं, 0। ठीक है, और रोटी कितना होता है? 1 होता है, पूरा होता है ना 1। हाँ, तो ये 0, तो 0 जो है पूर्ण संख्याओं में आता है, यानी कि 0 के साथ सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। 1 2 3 4 जो हम पढ़ते हैं। समझ आई बात? बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या है, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ओके, ये पूर्ण संख्या का क्या बात, ये इसके बारे में मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, ये हम जब फ्रैक्शन करेंगे उससे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। जब हम बिन कर रहे होंगे तो इसका नॉलेज होना हमें जरूरी है, पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे है, आगे करें? थक तो नहीं गए? चलो ठीक है। भाज्य, अब अगली संख्या है भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, पढ़ा है ना कंपोजिट नंबर भी? हाँ, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्या जो होंगे वो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होंगी। भाज्य संख्याएं क्या होंगी? अपने और एक के अलावा किसी और से भी भाग होंगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसके फैक्टर्स जो है 2 से ज्यादा होंगे। जिसके भी फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर होती है। और ये किसी वो नंबर अपने और एक के अलावा किसी और टेबल के में भी वो आते हैं। ठीक है, जैसे 6 है एग्जांपल, 6 के टेबल में 6 आएगा ही आएगा, 1 के टेबल में भी 6 आएगा ही आएगा, किसी और के टेबल में आएगा ये 6, 2 एंड 3 के टेबल में भी आता है। तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है।
कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसी के साथ साथ हम अगला जो है अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की होती है अभाज्य। इसका हमने डेफिनेशन पढ़ा कि इसका जो फैक्टर होगा 2 से ज्यादा होगा। इसका जो फैक्टर 2 ही होगा, एक वो खुद होगा, एक होगा। या तो वो 1 से भाग होगा पूरी तरह से, या वो खुद से भाग होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से भाग हो पूरी तरह से और 1 से भाग हो, वही नंबर प्राइम नंबर, वो नंबर प्राइम नंबर है। पर इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से भाग होता है, वो कौन सा नंबर है? फिर कंपोजिट नंबर है, वो भाज्य संख्या है। समझ आया कि नहीं आया? अब इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि मैंने एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि उसके 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर। अब हम नंबरों के साथ देखते हैं इसको, इन दोनों को। एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? ना भाज्य ना भाज्य। क्यों बताओ, रीजन बताओ, शाबाश। क्योंकि वो अभाज्य तो हो नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए उसको 2 फैक्टर चाहिए। उसको कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर होना जरूरी है। जिसका 2 फैक्टर नहीं है वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? उसके बाद एक के बाद क्या आएगा? 2 भाज्य की अभाज्य है? 2 अभाज्य है। ये सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, या फिर इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। ठीक है, या सिर्फ ये 1 से भाग हो सकता है या फिर 2 से ही भाग हो सकता है, और किसी से भाग नहीं हो सकता। मतलब क्या है इसका? दो रोटी को हम या तो हम 1 आदमी को दे सकते हैं, या फिर 2 आदमी को दे सकते हैं, 3 आदमी को नहीं दे सकते पूर्ण संख्या में। ठीक है, पूरी तरह से नहीं दे सकते। समझ आया? क्लियर हो गया? अब है 3 भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। 4 भाज्य क्यों है 4? क्योंकि ये 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और 4 से भी भाग होता है। इसके 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या है? भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे भी करें कि थक गए? आगे करें। गुड, हम पूरा कंप्लीट इसको रिवीजन इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एक्सरसाइज कर पाए। अब आगे है हमारे पास, अगला है सम संख्या या इवन नंबर। सम संख्या है या फिर इवन नंबर। क्या होता है सम संख्या, इवन नंबर? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। क्या होता है सम संख्या? कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी विषम होती है? कितने तरीके से हम इसको बोल सकते हैं? एक तरीका तो ये है, दोनों को एक साथ करते हम। ऑड नंबर। बताओ क्या फर्क है? इवन और ऑड में क्या फर्क है? शाबाश बोलो। और हम कैसे बोल सकते हैं कौन सा ऑड है कौन सा इवन है? उसके वंस के प्लेस को देख। बस, हमने किसी भी नंबर का वंस का प्लेस देखना है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका सिर्फ कहां देखना है? वंस का प्लेस देखना है। वंस का प्लेस देखना है। तो वंस के प्लेस में अगर इकाई की संख्या अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो वो क्या है? ये वाले नंबर कौन से नंबर है? ऑड है, इवन है, या सम है, या विषम है? क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। ये सम संख्या है। वंस के प्लेस पर अगर 2, 4, 6, 8 एंड 0 है तो ये इवन नंबर है। और इसके अलावा कौन से नंबर बच गए? 7, 9। अब अगर वंस के प्लेस में ये वाले नंबर होंगे तो ऑड नंबर है। ठीक है,
क्लियर हो गया? Yes, समझ आ गया? Yes, तो ये है इवन और ऑड नंबर। क्लियर हो गया? Yes, sir. इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से भाग होने वाली नंबर है, कोई भी नंबर 24, ऑड है कि इवन, सम है कि विषम, Even. क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसकी इकाई में 4 है। तो ये 2 की टेबल में भी आएगा, 2 से भाग भी होगा, तो ये इवन नंबर है। ठीक है। 79 ऑड, क्यों? इसका वंस का प्लेस पे 9 है, अगर 9 है तो फिर वो ऑड है। क्लियर हो गया? या विषम संख्या है। ये हो गया ऑड और इवन। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे? ओके, ठीक है। अब